हेलो गाइस, वेलकम टू एड सारथी। एड सारथी पे आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। गाइस, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और एड सारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डू एनरोल फॉर दिस कोर्स क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। साथ ही साथ एड सारथी ने एक और इनिशिएटिव लिया है जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक कोर्स। इस कोर्स में वरुण सर आपको गाइड करेंगे दैट हाउ यू कैन बूस्ट योर प्रीलिम्स स्कोर बाय 15 to 20 मार्क्स। गाइस, आप इन कोर्स के लिए एनरोल कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो रिगार्डिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम, रिगार्डिंग दीज कोर्सेज, रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन, एनीथिंग, तो आप एड सारथी की साइट विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ एड सारथी का टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब एड सारथी की एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है, उसे भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, अब आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसमें मैंने आपको कपल ऑफ कंसेप्ट बता दिए थे और 2 प्रॉब्लम्स दी थी आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। अब सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 का सोल्यूशन। ये भी आपकी होमवर्क प्रॉब्लम थी। क्या लिखा है इस प्रॉब्लम में? For a charity show, the total tickets sold were 420. टोटल टिकट्स जितने किसी चैरिटी फंक्शन के लिए बेचे जाते हैं वो कितने हैं? 420 हैं। ठीक, अब ये जो 420 टिकट्स हैं उनके बारे में कुछ और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हाफ ऑफ दीज टिकट्स वर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹5। 1/2 टिकट्स जो हैं वो 5 रुपए की रेट से बेचे जाते हैं। ठीक है, इन 420 में से 1/2 टिकट्स ₹5 की रेट से बेचे जाते हैं। 1/3 टिकट्स 3 रुपए की रेट से बेचे जाते हैं। और इतने 1/2 और 1/3 टिकट्स बेचने के बाद जितने टिकट्स बच रहे हैं, यानी कि रेस्ट ऑफ द टिकट्स 2 रुपए की रेट से बेचे जाते हैं। रेट का मतलब समझते हो ना? रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब ये होता है कि एक टिकट 5 रुपए का बेचा जा रहा है। तो अगर मुझे ये निकालना है कि 7 टिकट कितने कितने मतलब कितने रुपए के बेचे जाएंगे, तो मैं करूंगी सिंपली 7 into 5। बस यही करना होता है। यही होता है रेट का मतलब कि एक टिकट कितने रुपए का बेचा जाएगा, बस सिंपली। चलो, अब यहाँ पर आते हैं। 1/2 टिकट्स जो हैं इस 420 में से वो 5 रुपए के बिक रहे हैं। 1/3 3 रुपए के 3 रुपए के रेट से बेचे जा रहे हैं। तो बचे हुए टिकट्स कितने रेट से बेचे जाएंगे? 1 माइनस ऑफ 1/2 प्लस ऑफ 1/3। कैसे लिख दिया मैंने कि टोटल 1 होगा, इसका सम यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/2 प्लस ऑफ 1/3। तो अगर ये बची हुई क्वांटिटी निकालनी है तो कैसे निकालोगे? 1 में से इतने को माइनस कर दो, बस माइनस कर दिया, क्या आ गया? 1/6। यानी कि 2 रुपए के रेट से 1/6 टिकट बेचे जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब ये बताओ क्या यहाँ से मैं टोटल टिकट्स सोल्ड निकाल सकती हूँ? किस हिसाब से कि टोटल टिकट कितने 5 रुपए के रेट से बेचे जा रहे हैं, 3 रुपए के रेट से बेचे जा रहे हैं और 2 रुपए के रेट से नहीं बेचे जा रहे हैं। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 420 का 1/2 यानी कि 420 डिवाइड बाई 2। 420 का 1/3 यानी कि 420 डिवाइड बाई 3। 420 का 1/6 यानी 420 डिवाइड बाई 6। कितना आ गया? 210, 140 एंड 70। ये हो गए टोटल टिकट्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है जो भी मैंने निकाला है? इसका मतलब ये है कि 5 रुपए के रेट से 210 टिकट बेचे जा रहे हैं, 3 रुपए की रेट से 140 टिकट बेचे जा रहे हैं और 2 रुपए की रेट से 70 टिकट बेचे जा रहे हैं। अच्छा, ये बताओ अगर एक टिकट 5 रुपए का बेचा जा रहा है, ठीक है, एक टिकट 5 रुपए का बेचा जा रहा है तो 210 टिकट कितने के बेचे जाएंगे? 210 इंटू 5। ठीक, अगर एक टिकट 3 रुपए का बेचा जा रहा है तो 140 टिकट कितने के बेचे जाएंगे? 140 इंटू 3। अगर एक टिकट 2 रुपए का बेचा जा रहा है तो 70 टिकट कितने के बेचे जाएंगे? 70 इंटू 2। बस यहीं से टोटल अमाउंट पता चल जाएगा कि टोटल अमाउंट इन टिकट्स को बेचने के बाद कितना रिसीव होगा। तो टोटल अमाउंट
रिसीव्ड हो जाएगा 210 इंटू 5 1050, 140 इंटू 3 कितना हो गया 420, 70 इंटू 2 कितना हो गया 140, सबको ऐड कर लो कितना आ गया, यही हो जाएगा टोटल 1610। यानी कि टोटल जितना अमाउंट रिसीव होता है इन टिकट्स को बेचने के बाद वो है 1610 रुपए। राइट आंसर इज सी। क्लियर? आई विश आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं जो होमवर्क प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम नंबर 6। क्या लिखा है इसमें, आउट ऑफ 120 एप्लीकेशंस फॉर अ पोस्ट 70 आर मेल एंड 80 हैव अ ड्राइवर्स लाइसेंस, देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइवर्स लाइसेंस। ठीक है, टोटल ड्राइवर की पोस्ट के लिए 120 एप्लीकेशन आते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें से 70 जो हैं वो मेल हैं। ठीक, 70 अगर मेल हैं तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 120 माइनस ऑफ 70, 50 हो जाएंगी टोटल फीमेल्स। इन 120 में से 80 लोग ऐसे हैं, 80 एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस है। तो आपको ये निकालना है रेशियो बिटवीन द मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइवर्स लाइसेंस। इन 80 में मेल और फीमेल दोनों हैं। ठीक है, ये 80 टोटल ऐसे लोग हैं जिनके पास लाइसेंस है, मेल फीमेल मिला के। तो आपको निकालना है रेशियो मिनिमम टू मैक्सिमम का, मेल का हैविंग लाइसेंस। अच्छा ये बताओ इन 80 में से मिनिमम मेल्स के पास लाइसेंस कब होगा, मिनिमम मेल लाइसेंस होल्डर्स कब होंगे, जबकि ये मिनिमम तभी होगा जब ये मैक्सिमम हो जाए फीमेल, है कि नहीं, यही तो होगा। तो फीमेल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये 50 जो फीमेल्स है ना, ये 50 के पास लाइसेंस हो जाए। ठीक है, यही तो होगा। इन 50 के 50 फीमेल्स के पास अगर लाइसेंस हो जाएगा तो कितने मेल बचेंगे जिनके पास लाइसेंस है इस टोटल 80 में से, जबकि हमें ये पता चल गया है, हमने ऑलरेडी अज्यूम कर रखा है कि इन टोटल 50 फीमेल्स के पास लाइसेंस है, क्योंकि हमें मैक्सिमम निकालना है कि मैक्सिमम फीमेल्स के पास लाइसेंस कब होगा, यानी कि मिनिमम मेल्स के पास लाइसेंस कब होगा, तभी तो होगा जब फीमेल के पास मैक्सिमम लाइसेंस हो जाए। तो मेल्स कितने हो जाएंगे जिनके पास लाइसेंस है, 80 माइनस ऑफ 50, ये हो जाएगी आपकी न्यूमरेटर वैल्यू। अच्छा अब ये बताओ मेल्स के पास मैक्सिमम मेल्स के पास लाइसेंस कब होगा, जब इन 70 के 70 मेल के पास लाइसेंस हो जाए। 70 मेल से हम मान ले 70 के पास लाइसेंस हो जाए, यानी कि डिवाइड बाय 70। व्हाट इज द आंसर, 30/70, यानी कि रेशियो की वैल्यू क्या आ गई 3:7। राइट आंसर इज सी। क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम भी आपको क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7। क्या बोल रहा है इस प्रॉब्लम में, द मंथली इनकम ऑफ कोमल एंड आशा आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। कोई दो लड़कियां हैं कोमल और आशा, उनके जो इनकम है ना उसका रेशियो है 4:3। इनकम यानी कि सैलरी, जितना भी पैसा वो कमाती हैं। ठीक, उसके बाद उनके मंथली एक्सपेंसेस का रेशियो कितना है 3:2 है। जितना वो दोनों खर्चा करती हैं उसका रेशियो क्या है 3:2 है, और जितना वो दोनों अलग अलग बचत करती हैं यानी सेविंग करती हैं वो दिया हुआ है 600। तो आपको निकालना है देयर टोटल मंथली इनकम। टोटल मंथली इनकम मतलब कोमल की इनकम प्लस ऑफ आशा की इनकम, इन दोनों का सम कितना होगा ये बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, देखो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कन्वेंशनल मेथड देख लो कि कन्वेंशनल मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका एक शॉर्टकट बताती हूँ। अच्छा ये बताओ अगर मैं बात करूं इनकम, सपोज इसे आई से डिनोट कर रही हूँ, सेविंग को एस से डिनोट कर रही हूँ, एक्सपेंडिचर को ई से डिनोट कर रही हूँ।
तो इनकम, सेविंग और एक्सपेंसेस के बीच में क्या कोई मैथमेटिकल इक्वेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग प्लस ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि ये मैंने कैसे लिखा, तो ये सोच के देखो, मान लो आपकी सैलरी है 80,000 रुपये, ठीक, मान लिया आपकी सैलरी 80,000 रुपये है, उसमें से 70,000 रुपये आप खर्च कर देते हो, ठीक, और 10,000 रुपये बचा लेते हो, तो टोटल क्या हुआ आपका? इनकम थी 80,000, 70,000 इनकम थी 80,000, उसमें से 70,000 खर्च कर दिया, यानी 70,000 हो गए आपके एक्सपेंसेस और 10,000 क्या हो गए? सेविंग, यानी इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग प्लस ऑफ एक्सपेंसेस हो गया, ठीक। अच्छा, अब कन्वेंशनल अप्रोच क्या कहता है कि इस इनकम को मैं मान लूं, कोमल की इनकम है 4x और आशा की इनकम है 3x, ठीक है। रेशियो है, यानी कि अगर मैं किसी एक क्वांटिटी से बराबर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर तो कोई वैल्यू पे फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक। अब मुझे अगर कोमल का यहाँ से एक्सपेंस निकालना है और आशा का एक्सपेंस निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा? कोमल का एक्सपेंस यहाँ से क्या आ जाएगा? 4x माइनस ऑफ 60। कैसे आया? यहाँ से मैं लिख सकती हूँ एक्सपेंस इज इक्वल टू इनकम माइनस ऑफ सेविंग। क्या आ जाएगा? इनकम है यहाँ से 4x और एक्सपेंस और सॉरी सेविंग क्या है 600, तो एक्सपेंस क्या आ जाएगा? 4x माइनस ऑफ 600। अब यहां से आशा का एक्सपेंस क्या आ जाएगा? इसकी इनकम है 3x, सेविंग क्या है 600, 3x माइनस ऑफ 600। अब ये देखो, इन दोनों का रेशियो दिया है 3:2, डिवाइड कर दो और इक्वेट कर दो, बस इसी को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पे क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8x माइनस ऑफ 1200 इज इक्वल्स टू 9x माइनस ऑफ 1800। x इज इक्वल्स टू यहां से क्या आ गया 600, ठीक। x की वैल्यू अगर 600 आ गई तो ये बताओ सिंपली यहां से मुझे क्या निकालना है? टोटल इनकम निकालनी है ना, तो टोटल इनकम क्या हो जाएगी? 4x प्लस ऑफ 3x, कोमल की इनकम प्लस ऑफ आशा की इनकम, यानी कि 7x, यानी कि 7 इंटू 600 कितना आ गया? 4,200। व्हाट इज द आंसर? सी। क्लियर? आई विश ये कन्वेंशनल अप्रोच आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बताती हूँ आपको इसको करने का एक शॉर्टकट। शॉर्टकट ये है, सबसे पहले ये जो डेटा मैंने यहां लिखा था ना, उसको फिर से लिखते हैं। ये है इनकम, ये है सेविंग और ये है एक्सपेंस। वैल्यू क्या क्या दी हुई है? 4:3, 600, 600 और 3:2। अब देखो, जब भी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ हो कि आपको कोई 3 क्वांटिटीज दी गई हो, ठीक है, कोई 3 क्वांटिटी आपको दी गई हैं जो कि किसी मैथमेटिकल इक्वेशन से रिलेटेड हो, प्लस माइनस वाली, जैसे ये है इक्वेशन है, ठीक है, यानी कि किसी में कुछ जोड़ने पे आप किसी तीसरे वैल्यू तक पहुंच जा रहे हो, ठीक है, 3 वैल्यू है, ठीक है, और किसी वैल्यू में कुछ जोड़ दो तो आप एक और वैल्यू पे पहुंच जाते हो, ठीक है, तो आप सिंपली वहां पे लगा सकते हो क्रॉस अप्रोच। क्रॉस अप्रोच क्या कहता है? ये मान लो फर्स्ट वैल्यू है, ये मान लो सेकेंड वैल्यू है, ये मान लो थर्ड वैल्यू है, ठीक। दो का इसके लिए कंडीशन और है क्रॉस अप्रोच लगाने के लिए कि आपकी जो 3 वैल्यूज हो ना, जो किसी में कुछ जोड़ने घटाने के बाद इक्वेशन फॉर्म में बन जाए, उसमें 2 आपके रेशियो दिए हुए हो, किन्हीं दो वैल्यूज के रेशियो दे दिए हो और एक की एब्सोल्यूट वैल्यू दे दी, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू दे दी हो, जैसे यहाँ 600 दी हुई है, इसको मैं एब्सोल्यूट वैल्यू बोल सकती हूँ, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले LHS साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हम कैसे निकालेंगे? ये फर्स्ट और थर्ड, यानी कि जो 2 क्वांटिटीज है ना जिनका रेशियो दिया हुआ है, इनमें क्रॉस करा दो। क्रॉस कैसे कराओगे? 4 to 3 अब आपके दिमाग में ये डाउट आएगा कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस तो कर रहे हैं, लेकिन हम किस क्वांटिटी में से किसको घटाएं, ये डाउट आ रहा होगा।
और ये डाउट आना भी चाहिए कि हम किसको किस में से घटाएंगे। तो एक बात बताओ, इसके लिए आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली इतना याद रखिए, हमेशा छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में से आप माइनस कर दोगे। क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 आ जाएगा 9, माइनस 4 इंटू 2 आ जाएगा 8। तो LHS में मैं क्या कर रही हूँ, क्रॉस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड। अभी थोड़ा आप लोग को ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक बार इसको समझ जाओगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा जितना मैंने यहाँ किया है, आसानी से आंसर आ जाएगा। एज वाली प्रॉब्लम्स में तो सब में यही अप्लाई होता है। अब हम बात करें RHS की। RHS में क्या करोगे, क्रॉस अप्लाई करो बिटवीन 2 एंड 3। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करोगे, सिंपल ऐसे ही करोगे, 600 कॉमन ले लो, 3 माइनस ऑफ 2, यहां से क्या आ गया, 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 600। अच्छा ये बताओ, पिछली बार x की वैल्यू क्या आई थी, 600 आई थी। ये x क्या था, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया था ना किसी एक क्वांटिटी से, यानी कि ये x एग्जैक्टली 1 रेशियो ही तो था। देखो सेम वैल्यू आई ना, 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 600। तो टोटल इनकम क्या हो जाएगी, टोटल इनकम हो जाएगी 7 रेशियो, और 1 रेशियो की वैल्यू क्या है, 600 है, यानी कि 7 इंटू 600 इज इक्वल्स टू 4200। देखो कितनी आसानी से आ गया। बस इसमें एक चीज याद रखनी है कि जब कभी क्वेश्चन में कुछ ऐसा रिलेशन दिया हो कि 3 क्वांटिटीज ऐसी दी हो जिनके 2 के रेशियो दिए हो और एक की एब्सोल्यूट वैल्यू या इंटरमीडिएट वैल्यू या फिर बीच की वैल्यू या फिर इंक्रीमेंटल वैल्यू, डिक्रीमेंटल वैल्यू, कोई भी चीज दी हुई हो, ठीक है, ऐसी वैल्यू दी हुई हो और उन्हें एक मैथमेटिकल इक्वेशन से, वो प्लस माइनस वाली होनी चाहिए, उससे आप उसको रिलेट कर सकते हो, तो आप सिंपल ये क्रॉस अप्रोच लगा सकते हो। क्रॉस अप्रोच का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप क्रॉस अप्लाई करोगे बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, जिससे कि आपको लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद में आप क्रॉस अप्लाई करना बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, नीचे के 2 वालों में, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो कि जो 2 रेशियो दिए हो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के लिए उन दोनों में क्रॉस अप्लाई करना है, और उसके बाद राइट हैंड साइड वाली की वैल्यू के लिए जो आखिरी के 2 चीजें दी हुई हो उनके बीच में क्रॉस अप्लाई कर दो। और क्रॉस अप्लाई करने का तरीका क्या है, सिंपली बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। ये सोचना ही नहीं है कि क्या पॉजिटिव लेंगे क्या नेगेटिव लेंगे, ये सब सोचने की नीड ही नहीं है। सिंपल इस वे में आप मूव करेंगे। आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी और ये मेथड भी क्लियर हो गया होगा। कोशिश करिएगा ये कन्वेंशनल मत लगाओ, इट्स क्वाइट टाइम टेकिंग, इसमें टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पे। प्रॉब्लम नंबर 8 भी सेम मेथड पे है, इसको भी मैं सॉल्व करती हूँ। क्या बोल रहा है, सैलरी ऑफ रवि एंड सुमित वर इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2 लोग हैं, एक है रवि एक है सुमित, इनकी सैलरीज का रेशियो दिया हुआ है मुझे। क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। उसके बाद कहा जाता है इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय ₹4,000, यानी कि प्रत्येक की सैलरी 4,000 रुपए से बढ़ रही है। इसकी सैलरी भी बढ़ेगी 4,000 से और इसकी सैलरी भी बढ़ेगी 4,000 से। ये बढ़ोतरी होने के बाद जो इनकी सैलरी का नया रेशियो बन के आता है वो क्या हो जाता है, 40:57। तो आपको निकालनी है सुमित की सैलरी क्या है, व्हाट इज सुमित सैलरी। व्हाट इज सुमित सैलरी का मतलब है व्हाट इज सुमित प्रेजेंट सैलरी, ठीक है। अच्छा एक चीज और की बता दूं, इस प्रॉब्लम पे आने से पहले एक चीज आपको बताती हूँ मैं। ये जो लास्ट प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी ना इनकम वाली, उसमें अगर मान लीजिए मैं ये पूछ लेती कि टोटल मंथली एक्सपेंसेस निकालो, इस मेथड से नहीं पूछ रही हूँ, इस मेथड से पूछ रही हूँ। अगर मैं टोटल मंथली एक्सपेंसेस पूछ लेती तो क्या करते, यहां से ऐसे तो नहीं करने का सोच रहे हो ना कि 5x कर लेंगे और x की और यहाँ पे सिंपली 5 रेशियो कर लेंगे और 1 रेशियो की वैल्यू 600 है तो 5 × 600 करके यहाँ से निकाल लेंगे। ऐसा मत करना, यहाँ पे तो आपको आंसर सेम मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको आंसर सेम नहीं मिले। आंसर सेम आपको तब मिलता है ना
जब यहाँ ये जो बीच वाली वैल्यूज रहती हैं वो सेम रहती हैं, इसलिए हमेशा याद रखिएगा ये जो शॉर्टकट मैंने बताया है ना उससे जो भी वैल्यूज निकालो, ठीक है, जैसे यहाँ 1 रेशियो की जो भी वैल्यू निकालते हो उसको हमेशा उठा के इसमें रखो, पहली वैल्यू में, पहली इनिशियल वैल्यू में हमेशा उठा के रखोगे, कभी भी फाइनल वैल्यू में मत रखना, आदत ही मत बिगाड़ो। कभी कभी आंसर आ भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, कभी कभी आएगा लेकिन कभी कभी नहीं भी आएगा, इसलिए हमेशा याद रखना ये जो भी वैल्यू आएगी उसको हमेशा आपको फर्स्ट रेशियो में ही रखना है, सेकेंड रेशियो में नहीं रखना है। अगर फर्स्ट रेशियो में सेकेंड में रखोगे तो आंसर गलत भी आ सकता है, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे एक्सपेंसेस पूछ रहा है तो आप कैसे निकालोगे, 4200 आपने निकाल ली, टोटल सैलरी है दोनों की, ठीक है। टोटल अगर एक्सपेंसेस पूछ ले तो क्या करोगे, आपको पता है एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनकम माइनस ऑफ सेविंग, इनकम टोटल कितनी हो गई 4200, सेविंग क्या हो जाएगी 600 600, 600 प्लस 600 कितनी हो गई दोनों की 1200, कितना आ गया 3000 आ गया ना। तो इस तरीके से निकालना, इस तरीके से मत निकालना कि यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू निकाल के सीधे एक्सपेंसेस में उठा के रख दें, इससे आपका आंसर गलत आने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, इसलिए ये काम आप नहीं करेंगे, ठीक। अब आते हैं दोबारा से इस प्रॉब्लम पे, डेटा लिख लिया था ये हमने, सुमित प्रेजेंट सैलरी पूछ रहा था यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल, 3 क्वांटिटीज हैं, 2 रेशियो फॉर्म में है और एक एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है, यानी कि वी कैन डेफिनेटली अप्लाई द क्रॉस अप्रोच हियर। कैसे अप्लाई करेंगे, एलएचएस ये है फर्स्ट वैल्यू, ये है सेकेंड वैल्यू, ये है थर्ड वैल्यू। एलएचएस के लिए क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्रॉस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि जो दोनों रेशियो दिए हो उनके बीच में क्रॉस अप्लाई कर दो। क्रॉस अप्लाई करने का तरीका क्या बताया मैंने, सिंपली बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, क्या आ जाएगा 40 गुणे 3 120 माइनस ऑफ 57 इंटू 2 यानी कि 114, ये आ गया आपका एलएचएस साइड इज इक्वल्स टू। आरएचएस के लिए क्या करना है, यानी राइट हैंड साइड की वैल्यू कैसे आएगी आपकी, क्रॉस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, इन दोनों के बीच में क्रॉस अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 4000 कॉमन ले लो, 57 माइनस ऑफ 40 क्या आ गया 6 रेशियो इज इक्वल्स टू 4000 इंटू 17, यानी कि 1 रेशियो इज इक्वल्स टू 4000 इंटू 17 डिवाइड बाई 6। अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है सुमित की सैलरी, तो हमको फाइनली ले जाके करना मल्टीप्लाई ही है, तो इतना पॉइंट में जाके सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, सीधे हम यहाँ से ही सॉल्व करेंगे। सुमित की सैलरी यहाँ से निकालो, सुमित की सैलरी क्या है 3 रेशियो है, एक रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 4000 गुणे 17 भागे 6, यानी कि 3 इंटू 4000 इंटू 17 डिवाइड बाई 6 कितना आ गया 34,000। ये आंसर है क्या 34,000, बी है क्या इसका आंसर, नहीं, आंसर बी बिल्कुल नहीं है, आंसर इसका क्या है, इसका आंसर है डी। आंसर डी कैसे है, सुमित प्रेजेंट सैलरी पूछ रहा है, यानी कि ये 4000 के इंक्रीमेंट के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, यानी कि ये 34,000 निकालने के बाद आपको इसमें 4000 और जोड़ना है, कितना आ जाएगा 38,000। सिंपल, क्या किया मैंने, सबसे पहले सिंपली मैंने क्रॉस अप्लाई कर दिया, फर्स्ट और थर्ड के बीच में क्रॉस अप्लाई किया एलएचएस के लिए, फिर आरएचएस के लिए मैंने सेकेंड और थर्ड के बीच में क्रॉस अप्लाई किया, यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, इस चीज में तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना कि ये जो x होता है, ये अगर मान लो मैं इसे 2x और 3x लिख लेती रवि और सुमित की सैलरी को, तो ये x क्या होता है और ये 1 रेशियो में क्या लिख दे रही हूँ, ये x का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल एक कॉमन क्वांटिटी है, यानी कि मैं 1 रेशियो भी बोल सकती हूँ। रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर 2:3 लिख रही हूँ मैं, तो अगर मैं दोनों में 10 से गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या वैल्यू में, नहीं पड़ेगा ना, इसीलिए हम इस तरीके से 1 रेशियो की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सिंपली हम 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद सुमित की सैलरी जब इंक्रीमेंट नहीं हुआ था तो कितनी थी, 3 रेशियो थी। अगर 1 रेशियो की वैल्यू है 4000 गुणे 17 भागे 6, तो 3 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 34,000।
उसके बाद बोल रहा है 4,000 रुपए का इंक्रीमेंट भी हो रहा है, 4,000 को इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 38,000। क्लियर, डी इज द राइट आंसर। अगर इस प्रॉब्लम में यहाँ इज नहीं पढ़ा ध्यान से तो बहुत अच्छे से आंसर आ जाएगा बी, जो पूरी तरीके से गलत होगा। पूरी प्रॉब्लम सही सॉल्व करने के बाद भी आखिरी में जाकर के मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्लियर? आई विश ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 9। जरा प्रॉब्लम नंबर 9 को पढ़ो, जो 2015 के पेपर में पूछी हुई है, और जो अभी मैंने आपको ये प्रॉब्लम कराई है 2000 के पेपर की प्रॉब्लम। जरा दोनों को रीड करो, दोनों में कुछ अंतर है क्या? बस नाम बदल दिए हैं, पीटर, पॉल, कोमल, आशा। ठीक, और उसके बाद में सेविंग यहाँ ली दी है 6,000 और यहाँ सेविंग है 600, बाकी कुछ नहीं है। वहां पूछ रहा था टोटल मंथली इनकम, यहाँ बोल रहा है दोनों की अलग अलग मंथली इनकम। प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक काम करिएगा, इस प्रॉब्लम नंबर 9 को कीजिएगा एज अ होमवर्क प्रॉब्लम, इसको ट्राई कीजिएगा। वैसे आप सबका आंसर आ जाएगा क्योंकि सिमिलर फैशन की प्रॉब्लम हमने अभी जस्ट डिस्कस की हुई है। इसको ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एक चीज मैं बता दूं, आप सभी होमवर्क प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप मेहनत नहीं करेंगे। आपको थोड़ा एप्टीट्यूड के लिए थोड़ा हाथ चलाना पड़ेगा, इसलिए हमेशा सेशन के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ पेन पेपर लेके बैठिए, होमवर्क प्रॉब्लम्स को सीरियसली करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक, चलो अब आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। और एक बात और गाइस, आप जो भी मैं सीसैट की क्लासेस ले रही हूँ ना, उसका पीडीएफ इस लिंक पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आज का सेशन यहीं एंड करेंगे। आई विश आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए अब आज का सेशन हम एंड करते हैं। थैंक